तो दोस्तों जानिसार की लेटेस्ट एपिसोड में बोंगे सीन्स की भरमार थी। यहां पर लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ फजूल और क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो भैया गुड न्यूज ये है कि अगर आप मिस्टर मालिनी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो 10% आपको फर्दर एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको पीके लग्जरीज का लिंक मिल जाएगा, जाकर शॉपिंग करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले आप इस डॉक्टर की बोंगी चेक करें। डॉक्टर साहिबा साहब ठीक है? सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? हाँ, आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है। अरे मोहतरमा, खुशी की खबर भी तभी आती है जब सब ठीक होता है, लेकिन आपने तो पहले ही कह दिया सब ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर का बहुत अच्छा रिस्पांस था जब आगे से हमारा फराज मियां कहता है कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो किसी भी डॉक्टर को आगे से ऐसे ही बोलना चाहिए, क्योंकि भैया अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए होता ना तो आपने ये पहले डिसाइड करना था। एक इंसान को जिंदगी देकर आप कैसे उससे छीन सकते हो? इट्स जस्ट लाइक अ मर्डर। डॉक्टर ने तो चवल मारी ही थी, यहां पर इसकी सास की बात सुनो जरा। और तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या थी? क्या थी इतनी जल्दी? बताओ। अरे बीबी, अगर इसको इतनी जल्दी थी तो क्या डोनर हमसाए वाला था? ये क्वेश्चन तुम अपने बच्चे से भी कर सकती हो, लेकिन नहीं, ऐसी मनहूस सास को सिर्फ बहू ही नजर आती है। सास तो मनहूस है ही, लेकिन उसका शोहर उससे बड़ा बेगैरत के आगे से कहता है मुझे खुशी नहीं चाहिए। बेटा, अगर आपको भी ये खुशी नहीं चाहिए थी तो उस रात सोफे पे सोना था ना, बल्कि रोज सोफे पे सोना था, या फिर कोई इंपोर्टेंसी का टीका लगवा लेते ताकि ये कहानी खत्म हो। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि यार कैसे आज के दौर में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको अपनी पहली खुशी नहीं चाहिए होती। इतने इलिटरेट ये लोग जिनको ये भी नहीं पता कि भैया जो इंसान इस दुनिया में आ रहा है ना, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। उस वाले रास्ते की बात नहीं कर रहा भैया, यहाँ पर मैं उसके जिंदगी के खराजात की बात कर रहा हूँ। पाल लेंगे हम अपनी बहू को भी और इसके होने वाले बच्चे को भी। दफा हो जाओ। लो, मिल गया ना हम सफर। तो भैया हर इंसान का कोई ना कोई जुगाड़ लग ही जाता है, बस आप उसको आने दो। बात तो सही है। लेकिन नहीं भैया, अफराज को तो चाहिए ही नहीं। बाप ने कहा कि दफा हो जा, घर से बाहर निकल जा। और जब सारे दिन की खाक छानने के बाद कहीं फुटपाथ पे भी जगह नहीं मिली तो आता है घर में। माँ बड़े टसवे बहाती है पहले तो, हाय हाय मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, न जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। हाय 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 हाय। लेकिन जैसे ही वो अपने फराज मियाँ को देखती है, इसकी हंसी चेक करो जरा। अरे बीबी बस कर दे, इतना फेक मत कर, तू बहुत ही मनहूस लग रही है इस तरह की फजूल हंसी हंसते हुए। अच्छा, ये माँ इस ड्रामे के अंदर चाहे गुस्सा करे या फिर ऐसे में बहुत ही ज्यादा हंसे, दोनों तरह से बहुत अजीब लगती है। आप गौर करना, इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत फेक हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में सबसे जो फजूल एक्टिंग है ना, वो फराज की माँ की है। और वहां मिस्टर गजनवी सारी रात अपनी बेगम को तकते रहते हैं जैसे मतलब पता नहीं कौन सी हूर परी ये ले आए हैं, इससे खूबसूरत तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अरे भैया 10 साल छोटी हो के भी तेरी अम्मा लगती है। पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहां पर हिबा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इस ड्रामे के अंदर लग रही हैं, बट अभी भी मैं समझता हूं कि इनका एज का जो फिलर है वो फैटनेस को खत्म करने के बाद भी रिकवर अच्छे से नहीं हो पा रहा। और आप जरा गौर करें, यहाँ पर जो हमारा दानिश तैमूर है, इसका जो दूसरा ड्रामा चल रहा है, वहां पर वदीमा का जो कैरेक्टर है वो एक्स्ट्रा छोटी लग रही है। तो आपको इस वदीमा में और दुआ के दरमियान में गेम खेलनी चाहिए दानिश भाई। कुछ ऐसी कास्ट के साथ काम करें जो एग्जैक्टली आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट करे। जैसे मैं पर्सनली ये समझता हूं कि दुर्रे फिशा का जो पेयर बना था हमारे दानिश तैमूर के साथ, कैसी तेरी खुदगर्जी में, वो काफी हद तक सेंसिबल था। उसके अलावा ये कभी किसी चूजी के साथ काम करता, सॉरी चूजी नहीं भैया, कोमल मीर है वो, लेकिन इसके साथ मजा नहीं आ रहा था, कपल सही बैठ नहीं रहा था। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन द पाकिस्तानी एम्प्लॉइज इन जस्ट सिंगल सीन। अच्छा लसन, मैं आउट ऑफ रीच रहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, अपने कामों में मगन होते हैं, कहीं पर ध्यान होता है, सोच कहीं और जैसे ही हमारे बॉस मियाँ गुजरते हैं तो ऐसे काम करेंगे जैसे इनसे ज्यादा मेहनती तो कोई है ही नहीं। वैसे मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है, मेरी भी कंडीशन काफी हद तक ऐसी थी, बट एक बात मेरी याद रखना, जो लोग कॉर्पोरेट के अंदर अच्छे से जॉब नहीं कर पाते ना, या तो वो बहुत निकम्मे होते हैं या उन्होंने फिर अपनी कंपनीज खोलनी होती है। इसीलिए मैंने अपनी कंपनी बनाई एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल इन दैट। मेरी कौन सी कंपनी? अरे भैया रोज बताता तो हूँ,
पीके लेक्सिस, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देता हूँ रोज के भाई जाओ जाकर कुछ खरीद लो, खुदा के वास्ते अपने घर को खूबसूरत बना लो। क्या तुम लोग दराज से सस्ते प्लास्टिक के वॉल्स खरीद कर लुडियां डालते रहते हो? अबे ये ऑडियंस को रोस्ट जरूर करना था स्क्रिप्ट में, अब वो चाहे कुछ खरीदे ही ना। फराज की मुझे समझ नहीं आती कि मतलब कोई और सीन दिखाते, कुछ भी ऐसा दिखाते जिससे ये सेंस क्रिएट होती कि हाँ ही इज वेरी क्यूरियस टू नो इसके बॉस की शादी किससे हुई। सिर्फ एक बंदे का ये कह देना कि हाँ इसकी शादी फलां जगह पे हुई, इसकी वो कमजोरी है, इस चीज को लेकर फराज इतना क्यूरियस हो जाएगा कि उसकी बेगम के बारे में जानना चाहता है और फिर वो लिंक बनेगा उसका ये जानने के लिए कि दुआ ही उसकी अरे भैया हस्बैंड नहीं वाइफ है। वेरी स्टूपिड लॉजिक भैया, कुछ और दिखाते। रूमी का कैरेक्टर मेरी समझ में नहीं आता कि भैया चलो ठीक है तुमने उसको वहां से उस दलदल से निकाला, लेकिन तुम खुद भी तो निकलना चाहती थी ना, और तुम्हारे अपने बकौल के जब तुम इस दलदल से भागी थी तो तुम्हें कोई अच्छी सपोर्ट नहीं मिली। आज जब हमारी दुआ इतनी स्ट्रांग है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ढेर सारा पैसा है, तो वो क्यों नहीं भैया उस अच्छी लड़की को उस दलदल से निकाल के कोई एक अच्छा छोटा सा फ्लैट ही ले देगी, छोटी मोटी जॉब ही एडजस्ट करवा देगी, या फिर अपने हस्बैंड को कह के उस रूमी को उसके ऑफिस में जॉब दिलवा देगी। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन नहीं भैया हमारी रूमी को तो उसी जुनैरा के पास रहकर पॉलिटिक्स करनी है, देनी है उसको पल भर की खबर कि हाँ वो बहुत ही बड़ी अब चाल चलने वाली है। लेकिन उसकी चाल का होगा आती है 4 नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो फिर से दुआ को फोन करके धमकाएगी और ये कहेगी कि तुम उस रात अपने जिस आशिक से मिलने गई थी वहां पर सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और दुनिया का कोई भी बंदा जो है ना वो अपनी वाइफ की वीडियो देखकर डेफिनेटली उसको छोड़ ही देगा। बुलशिट, ऐसा नहीं होता। दौर चेंज हो गया है, मर्द की मेंटालिटी भी चेंज हो चुकी है। अब आप यहां पर आशिक को इतने आसानी से हिला नहीं सकते अनलेस कि आपकी बेगम नेक्स्ट लेवल की बगैरत हो। खैर होगा ये कि भैया यहां पर वो सारी की सारी बातें उसके बैक से ही सुन लेगा और उसे पता चल जाएगा कि जुनैरा इस तरह से थ्रेट करती है मेरी बेगम को, जिसकी वजह से ये रोज डिस्टर्ब होती है। वो अपने गार्ड्स के साथ जाएगा उसके अड्डे पर धावा बोलने, और वहां पर आपको दिखाए जाएंगे काफी इंटरेस्टिंग फाइट का सीक्वेंस। अच्छी खासी तोड़ फोड़ करके उसको धमका कर आएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने दुआ से राब्ता करने की कोशिश की तो वो इसका अड्डा तबाह बर्बाद कर देगा। वाह। अब जुनैरा खोती की भी मुझे समझ नहीं आती कि जब ऑलरेडी उसने तुझे ब्लैंक चेक दे दिया था और उसने कहा था कि तुझे मुंह मांगी कीमत मैं देता हूं, तो ये तेरी कौन सी मुंह मांगी कीमत है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब मान लो कि तुमने अगर उस पर 50 करोड़ लिखा था वो ऑलरेडी तुम्हारे पास आ गया होगा, अब कौन सी ये दौलत की हवस है कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और एक ब्रीफ केस के ऊपर तुम फिर से एक नए मिशन पर निकल पड़ी हो, और वो ब्रीफ केस भी वो जहां पर फेक थद्दी के ऊपर 5000 का नोट चिपकाया हुआ है। मतलब पता नहीं ये डायरेक्टर लोग कौन सी भंग पी के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि भैया कुछ तो नेटफ्लिक्स से सीखो। एक तरफ तुम लोग कहते हो कि हाँ हमारे ड्रामे पता नहीं क्यों वर्ल्ड वाइड आजकल फेमस नहीं हो रहे, इतने स्टूपिड सीन और डायरेक्शन होती है। लेटेस्ट एपिसोड में भी मैं गौर कर रहा था कि दानिश का जो मुंह है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेकअप थोपा हुआ है उसके ऊपर, जैसे कोई बंदा सो के उठे फौरन से उसका मुंह धुला के कोई मेकअप करना शुरू कर देना, तो एग्जैक्टली आपकी कैसी लुक निकलेगी वो आपको इस में दानिश को देखकर समझ आ जाएगी। तो बहुत ही फजूल मेकअप होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजुरेट करके दिखाते हैं। आपसे अगर मेकअप अच्छा नहीं हो रहा तो कैमरास के अच्छे फिल्टर यूज कर लो जो ऑटो मेकअप कर देते हैं। अब तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपके फेस को एकदम क्लीन चिकना बना देते हैं, एग्जैक्टली जैसा आप इंडियन ड्रामों में देखते हो। जी हाँ बिल्कुल, इंडियन ड्रामों के अंदर जो आपको कैरेक्टर्स इतने नीट एंड क्लीन नजर आ रहे होते हैं ना, उसकी वजह वो फिल्टर्स ही हैं। दे आर वेरी एडवांस फिल्टर्स जो आपके स्नैपचैट जैसे नहीं होते भैया। वो एडिटिंग के अंदर अपना कमाल दिखाते हैं और आपको लगता है कि वाह क्या कमाल के खूबसूरत लोग हैं ये जिनके हम ड्रामे देखते हैं। सो लेटेस्ट एपिसोड वाज क्वाइट बोरिंग, इन फैक्ट कंटेनिंग अ लॉट ऑफ स्टूपिड सीन। आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड अच्छी होगी। जान निसार से कहीं बेहतर तेरी छाँव में है भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग वो ड्रामा ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई इंटरेस्टिंग लिस्ट देखनी है ड्रामों की, या जानना है कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।